सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ MCQs और लाइट पार्ट 7 के साथ। जी हाँ, जो क्लास 10 के लिए और सभी कंपटीशंस के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और इस तरह से हम आपके साथ ये 7 पार्ट में और 35 क्वेश्चंस को हमने शेयर किया है विद एक्सप्लेनेशंस। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक यू। तो फिर हम आए, पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। A rainbow can be seen when light passes through a glass prism. This phenomenon is called scattering of light, dispersion of light, reflection of light, difflection of light. जी हाँ, इंद्रधनुष को तब देखा जा सकता है जब प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का फैलाव, डिस्पर्शन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर जो आंसर है, जो आप लोग जान ही रहे हैं ऑलरेडी, कि वो आंसर होगा प्रकाश का डिस्पर्शन। जी हाँ, आप लोगों को मालूम है जब प्रिज्म से होकर सूरज की रोशनी की गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंग, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम पर लेने पर विबजियोर की संज्ञा देते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्स होगा, जो रंगों का जो डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा किसका? वो वायलेट कलर का होगा, और सबसे कम होगा रेड कलर का। आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। जी हाँ, ये आप देख ही रहे हैं, ये विबजियोर कैसे बनता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने में लेकर के आ रहे हैं, और ये है रेड लाइट ऑफ द सन अपीयर्स ऑन सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रकाश डैश प्रकाश के कारण होता है, यानी प्रकीर्ण प्रकाश के प्रकीर्ण, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, फैलाव तथा ऊपर के सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हाँ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा सर, डिस्पर्सन नहीं बल्कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। यहाँ दिस इज़ द आंसर हियर। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों को बता देते हैं कि जब सूरज की रोशनी, मतलब जब सूरज सनराइज़ होता है या सनसेट होता है, उस वक्त ज़मीन से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके कारण जो सभी रंग जो है लाल रंग को छोड़कर के सभी रंग स्कैटर्ड हो जाते हैं, और फिर हमारे आंखों तक जो पहुंचती है वो लाल रंग पहुंचती है। इसलिए उस वक्त के लाल रंग ही क्या नाम है, उसको सनराइज़ और सनसेट के समय हमको सूरज का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, और जी हाँ, वही चीज़ कर रहे थे यहाँ पे, जो कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम सन इंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द लाइट गेट्स स्कैटर्ड, द लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस बाय द डस्ट पार्टिकल्स, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड molecules of gases present in the atmosphere. This phenomenon is called scattering of light. जब सूरज का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों, मुक्त जल के अणुओं तथा गैसों के अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। जी बिल्कुल क्लियर है सर। और फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। When white light is passed through a hollow prism, then there is no dispersion and no deviation. Only dispersion, only deviation, both dispersion and deviation. जब सफ़ेद प्रकाश एक खोखले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो होता है कोई फैलाव नहीं, यानी कोई डिस्पर्सन नहीं, कोई डेविएशन नहीं। केवल डिस्पर्सन होता है, यानी कि फैलाव होता है, कोई विक्षेपण होता है, और फिर कोई विचलन नहीं, कोई डेविएशन नहीं होता है, और लास्ट में है फैलाव, यानी कि डिस्पर्सन और डेविएशन दोनों होता है। तो यहाँ पर जो सर आंसर होगा, जी हाँ, और ये आंसर है आपके लिए, कोई डिस्पर्सन नहीं और कोई डेविएशन नहीं होता है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जी हाँ, देखिए सर, जैसे हमारी लाइट की, यानी कि रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है, और आ रही है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई, और यहाँ से खोखला प्रिज्म है हमारा, और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, और यहाँ से इस तरह से डेविएट हुई, प्रकाश की किरण डेविएट हुई, तो फिर वो जब, चूँकि इसके अंदर भी एयर है, चूँकि हॉलो प्रिज्म है तो यहाँ भी एयर है, फिर वो जब यहाँ पर आएगी तो यानी कि कहने का मतलब है फिर वो उसी दिशा में चली जाएगी जिस दिशा से वो आई थी। कहने का मतलब देयर इज़ नो डेविएशन एंड नो डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम लोग याद रखें, हॉलो प्रिज्म में कोई डिस्पर्सन या डेविएशन नहीं होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जी हाँ, ये सारी बातें वहाँ पर जो हमने बताई, यहाँ पर हम बता रहे हैं फिर से कि स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डेविएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स बाई मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, और फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हेन द वाइट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द हॉलो प्रिज्म देयर इज़ नो चेंज ऑफ मीडियम एज द प्रिज्म हैज़ एयर इनसाइड, कि प्रिज्म का इनसाइड ऑफ द प्रिज्म एयर भी है। दस अ बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट डज नॉट गिव अ स्पेक्ट्रम ऑन पासिंग थ्रू द हॉलो प्रिज्म।
जी हाँ, यही कारण है कि स्पेक्ट्रम हमको नहीं देता है हॉलो प्रिज्म से जब कोई लाइट गुजरती है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म एंड इनसाइड द प्रिज्म दोनों सेम होगा, और यही है चूँकि वहाँ पर मीडियम भी कॉमन है, यानी कि प्रिज्म के अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है। तो दिस इज द रीज़न हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कलर ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड बाय वेरी लार्ज पार्टिकल्स। जी हाँ, रेड, ब्लू, वायलेट, नन ऑफ द एबव। प्रकाश का कौन सा रंग बहुत बड़े कणों द्वारा स्कैटर्ड होता है, यानी कि बहुत बड़ा अगर कण हो जिसका वेवलेंथ यानी कि प्रकाश की वेवलेंथ से भी ज़्यादा हो, तब यानी कि जिसका साइज़ प्रकाश की वेवलेंथ से भी ज़्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में कौन सा रंग स्कैटर्ड करेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आंसर होगा सर कोई स्कैटर्ड नहीं करेगा। जी हाँ, नन ऑफ द अबव इज़ द आंसर। इसलिए कि हमने कहा था आपको, जब कोई पार्टिकल प्रकाश के वेवलेंथ के साइज यानी वेवलेंथ से अगर उनका साइज़ बड़ा हो जाए, जी हाँ, उसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो ऐसी अवस्था में सारे के सारे रंग जो है एक ही साथ स्कैटर करेंगे, यानी कि उसके वेवलेंथ में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। इसलिए हमें जो दिखाई देगा वो वाइट लाइट दिखाई देगा। जी, उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज गेट्स डेविएटेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल लाइक डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर्स। फाइन पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। जी हाँ, छोटे पार्टिकल जो है छोटे वेवलेंथ वाले को स्कैटर करती है, और लार्जर पार्टिकल है वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करती है। जी हाँ, लेकिन जब साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। जी हाँ, और इस तरह से हमको क्या कि अगर बिखरने वाले कणों का आकार जी हाँ काफ़ी बड़ा है, तो हमारा जो प्रकाश का स्कैटरिंग जो होगा वो जो हमको दिखाई देगा वो वाइट लाइट दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सर। और फिर हम नेक्स्ट, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिक्स में जिस वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे कहते हैं वैकल्पिक रूप से दुर्लभ, वैकल्पिक रूप से सघन, वैकल्पिक यानी ऑप्टिकल घनत्व, अपवर्तक सूचकांक। यहाँ पर जो आंसर होगा सर ये होगा ऑप्टिकली डेंसर। जी हाँ, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम खुद आप लोग जान ही रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जी हाँ, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जी हाँ, तो जिस माध्यम में हमारा के प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट हमारा अधिक हो जाए उसको कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिसमें हमारा क्या हो जाए वो कम हो जाए स्पीड ऑफ लाइट उसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जी हाँ, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से हम आज का रिकैप कर दें। यानी पहला क्वेश्चन जो हमने आपके सामने में इसमें रखा था, और इस प्रकार जो हमने आपके सामने में रखा था पहला क्वेश्चन, और वो ये था कि रेनबो किस कारण से होता है, तो आपका आंसर था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जी हाँ, और फिर आपको हमने कहा कि सूरज की रोशनी सनराइज़ और सनसेट के वक्त कैसी होती है, क्यों होती है लाल रंग, तो आपने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी हाँ, और तीसरा क्वेश्चन था कि जब वाइट लाइट किसी हॉलो प्रिज्म से पास करता है, खोखले प्रिज्म से पास करता है, तो क्या होता है। इसका मतलब है कि न तो डिस्पर्सन होगा न ही डेविएशन होगा। जी हाँ, उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि अगर वेरी लार्ज पार्टिकल हो हमारा एटमॉस्फेयर में, तो जो कलर ऑफ लाइट जो स्कैटर होगा कौन सा होगा। तो आप लोगों ने देखा था जब बहुत लार्ज पार्टिकल हो तो ऐसी अवस्था में वाइट लाइट ही हमको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है कि यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है, यानी कि कोई भी कलर जो है क्या नाम है हमको दिखाई नहीं देगा, बल्कि वाइट लाइट ही हमको दिखाई देगा। यही कहना है मेरा। और फिर लास्ट में हमने कहा कि ऑप्टिक्स में एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे, और लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी, और फिर इस तरह से आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।